अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे। अगर तो आपकी ज़िंदगी में कोई गम है, आप गमगीन है, दुख में है, कोई आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ मिल गई या आजमाइश आ गया आप में और आप हो गए हैं मायूस, आपने कह दिया अब बस हो गया, मेरी मेरी ज़िंदगी यहीं पे रुक गई है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी जो है ना ज़िंदगी में आगे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना। अल्लाह ताला ने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत जिसे कहते हैं मैं मेहनत की, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उसका सब्र का फल, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जिसे कहते हैं ना मेहनत का फल नहीं दिया, इस तरह वगैरह। अगर आपके ज़हन में कोई ख्याल आ रहे हैं तो वो ख्याल अब उनको निकालना कैसे है, वो दूर कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने सुना ही होगा मायूसी कुफर है, मायूस हो जाना, अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाना, अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस हो जाना। कुछ लोग पता है क्या होता है, वो लोग उन्होंने ना उनको एक चीज़ का बहुत भरोसा होता है, यानी कि वो उस चीज़ पे बिल्कुल जिसे कहते हैं 100% वो श्योर होते हैं कि ये काम मेरे साथ ज़रूर हो जाएगा, जो मैं जैसा मैं चाह रहा हूँ वो वैसा हो जाएगा। अगर वो वैसा ना हो तो वो उन्होंने दुआएं भी की हो, उन्होंने अल्लाह ताला से मांगा भी हो, उन्हें फिर भी ना मिला हो, तो वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला ना हर दफ़ा मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। आपको ये एक चीज़ आप लोग जिसे कहते हैं ना लिख ले कि हर इंसान ये सोचता है कि हर दफ़ा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अल्लाह ताला मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। ये ना चीज़ें हमारे ज़हन में बहुत आ रही होती है, और चीज़ें कौन डाल रहा होता है, शैतान डाल रहा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब आप किसी मैदान है, दुनिया का करते हैं, आखिरत में तो अभी हम गए नहीं, दुनिया का करते हैं, हम उसमें हार गए हैं, हमें ना शिकस्त हो गया, ठीक है। अब पता है क्या होगा, अगर तो हमने अल्लाह ताला से दुआएं की, हमारा दुआओं से यकीन उठ जाएगा, हम कहेंगे कि अल्लाह दुआ करने का, मेरी नमाज़ें पढ़ने का, मेरी जिसे नफल पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं नहीं सुनी है, मैं तो दुआ इतने रो के की, गिड़गिड़ा के, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी नहीं मेरी सुनी। हमारे ज़हन में ना ऐसे ख्याल आते हैं, ये ख्याल आपको पता है शैतान ही डाल रहा होता है। तो अब हम बिल्कुल मायूस हो गए ना। आपको पता है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, एक होती है हार और एक होता है हारने वाला इंसान और थका हुआ इंसान। जो होता है हारने वाला इंसान, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। थका हुआ इंसान, आपको पता है, समझो थका हुआ इंसान गिर गया, थोड़ी देर के लिए बैठ गया, थका हुआ इंसान दोबारा ज़रूर उठता है, वो उसको पता होता है अभी मैंने बहुत मेरी मंजिल है, मैंने आगे जाना है, वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो हारा हुआ इंसान होता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। अब मैं आपको बताती हूँ मायूसी कुफर कैसे। आप लोग सोच रहे होगे मायूसी कुफर है, इसमें यह होगा कि हम ना अल्लाह ताला को कहें कि हम अल्लाह ताला की ज़ात से हमने मायूस नहीं होना, हमने कहना अल्लाह ताला हमें ना क्या कहते हैं, मेरी अच्छी सी नौकरी हो जाए, अल्लाह ताला मेरा ये काम हो जाए, ठीक है। तो अगर मैंने ये अल्लाह ताला को कह दिया ना तो बस ठीक है, मैं मायूस नहीं हूँ। अगर आपको बताओ मायूसी कुफर है, मायूस होना असल होता क्या है, जब असल करना हमें काम तब होता है जब अल्लाह ताला वो चीज़ हमें ना दे। आपको पता है हर काम में मसलिहत होती है। अब आपने कहा जी अल्लाह ताला मुझे ना अच्छी सी ना नौकरी दे दे जहाँ पे मेरी तनख्वाह है जो वो 2 लाख हो, ऐसा आप कहें, ठीक है। अब आपकी नौकरी तो लग गई है, ठीक है, लेकिन जो आपकी तनख्वाह है ना वो 1 लाख है। अब असल जो आपने ना अपनी मोमिन होने की जो निशानी है ना वो आपकी यहाँ नज़र आएगी। अब हो सके अल्लाह ताला ने इसमें मसलिहत ये रखी हो कि वो जो 1 लाख आपको मिल रहा है, 2 लाख नहीं जो आपने मांगे थे वो नहीं मिल रहे, 1 लाख मिल रहा है, पर उसमें बरकत ज़्यादा हो। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, इस चीज़ को तो आप जिसे कहते हैं इनमें जहन में बिठा लें। जब ये चीज़ आपके जहन में होगी ना तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। कुरान मजीद में सूरत तलाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मतलब जो अल्लाह ताला के ना जिसे कहते हैं नेक बंदे, ईमान वाले जो होते हैं वो हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मुझ पे भरोसा रखो तो तुम्हारी दुनिया भी और आखिरत भी दोनों मैं बिल्कुल सही कर दूंगा और वो सही से चलेंगे। अब क्या होता है कि हम मायूस होकर बैठ सकते हैं, हम कहते हैं अब तो मतलब हम बिल्कुल हार चुके हैं, दुनिया क्या कहेगी, ये हारा हुआ जो इंसान होता है ना, दुनिया चाहती है वो और जिसे कहते हैं ना हार जो उस पर ऐसे वो तनकीद करेगी, ऐसा बुरा भला उसको कहेगी कि जो उस दुनिया वो जो बंदा है वो जो हारा हुआ है वो उसका दिल करेगा कि मैं इस दुनिया में क्यों, मुझे होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये लोग मुझे इतना बुरा समझते हैं, उसको ना उल्टे उल्टे ख्याल आएंगे। एक टेंशन और डिप्रेशन, इसका मोमिन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है।
اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کا سہارا، یعنی کہ ہمیں کیا حکم ہے، کوئی آپ پہ ٹینشن پریشانی کچھ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں اپنی پریشانی کہ آپ کو ٹینشن کیا ہے. اب ایک مومن کا اور ایک ٹینشن کا یا ڈپریشن کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ سچے مومن ہیں، بالکل جیسے کہتے ہیں نا آپ کے اندر ایک ایمان کی ایک طاقت ہے، پاور ہے، تو آپ کیا کریں جی، آپ اٹھیں، آپ ہارے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تھکے ہوئے، بالکل آپ میں ہمت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، کسی کو اپنا دکھ بتانے کی، سارے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کہیں ہار گئے ہیں کسی میدان میں، سب آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ اٹھیں، آپ جائیں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں. اللہ تعالیٰ جانتے سب ہے، اللہ تعالیٰ بس چاہتے ہیں یہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اس نے مجھے اپنی بات بتائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، جب میں نے ایک جگہ پڑھ رہی تھی میں کہ نا جو انسان آنسو اللہ تعالیٰ کے سامنے نکالتا ہے، یعنی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، فرشتے ان آنسو کا حساب نہیں لکھ رہے ہوتے. وہ جو ایک آنسو ہوتا ہے نا، فرشتوں کا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تم لوگ نا اس کا حساب کیوں نہیں، آنسو کا حساب کیوں نہیں لکھتے. فرشتوں نے کہا کہ یہ آنسو، جو ایک آنسو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گراتا ہے، یہ اتنا اس کا اجر، اتنا اس کا وہ جسے کہتے ہیں نا وزنی ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب جو ہے جسے کہتے ہیں صلہ خود دیں گے. وہ آنسو جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے. اس آنسو کی اتنی طاقت ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گراتے ہیں، نہ کہ دنیا کے سامنے گرائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، دعا کریں تاکہ آپ بہتر تھے، اگر آپ تو ہار چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بنا دیں گے. تو انشاءاللہ آپ ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے تو یقین بالکل نہیں ہٹانا چاہیے. یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے سوچتے ہیں میں اب ہار چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری سنی نہیں ہے، تو اب بس میں نا اللہ تعالیٰ سے بھی جسے کہتے ہیں نا ناراض ہوں. یہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے. سوچے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ہم اسی سے مایوس ہو گئے، اسی پہ ہم نے بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، تو ہم کیسے اس دنیا میں کامیاب ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزر گئے. اس پورا دریا آپ سوچیں اس کے اندر سے رستہ کیسے نکل سکتا ہے، لیکن ان کا یقین، ان کا جسے کہتے ہیں بھروسہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا. آپ بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، کبھی بھی ہارے مت، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے. تو آئی ہوپ آپ کو تھوڑی بہت ضرور سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.